जहां इंडियन आर्मी पूरी मुस्तैदी से न सिर्फ देश की एकता अखंडता की रक्षा करती है बल्कि निस्वार्थ भाव से जम्मू कश्मीर के अवाम में एक नया और पॉजिटिव बदलाव लाने के पुनीत काम को भी आगे बढ़ाती है और इसका निर्वहन करती है। मैं सुन रहा था ध्यान से जब यहाँ के इंस्ट्रक्टर ने बताया कि लोग आना नहीं चाहते थे क्योंकि ये आर्मी का गुडविल स्कूल था। दुर्भाग्य कैसा है कि आर्मी के जवान आपकी रक्षा के लिए जान दे सकता है, लेकिन उसके द्वारा चलाए गए स्कूल में हम आना नहीं चाहते। इस तरह का एक इकोसिस्टम, इस तरह का एक नैरेटिव जानबूझ करके यहाँ बनाया गया था और मैं कह सकता हूँ कि पिछले 5-6 वर्षों में उसमें बड़ा बदलाव आया है। सभी महिलाओं की निरंतर हैंड होल्डिंग कैसे की जा सकती है, उन्हें आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन दिया जाए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि अगर हमारी और हमारे देश की संस्कृति बची हुई है, हम में जो भी संस्कार बचे हुए हैं, तो वो नारी शक्ति की वजह से बचे हैं और इसलिए हमें अपनी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में महिला वर्कफोर्स को प्रमोट करके उनकी प्रगति जरूर सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें उनकी क्षमता और योगदान को, उनकी स्वतंत्रता, महत्वाकांक्षा और स्वाभिमान को पहचानना होगा, उन्हें खुद सम्मान देना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बिजनेस में उनकी लीडरशिप की भूमिका के लिए भी हमें निरंतर प्रयत्न करने होंगे। विकास की ज्वाला जलाए रखने में हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां पुरुषों से रत्ती भर कम नहीं हैं और इसलिए राष्ट्र निर्माण और समग्र विकास में नारी शक्ति की बराबर भागीदारी हो, इसका प्रयत्न पूरे देश में हो रहा है। हमें भी इस दिशा में और प्रयत्न करने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में 5 नवंबर 1938 के अंक में एक लेख लिखा था, उसकी 2 पंक्तियां मैं उद्धृत करना चाहूँगा। आत्म बलिदान और साहस के मामले में नारी पुरुष से अधिक उत्तम है। गांधी जी इस बात पर बहुत बल देते थे कि महिलाओं को उनकी गरिमा का एहसास कराना यह बहुत आवश्यक है। मैं मानता हूँ कि शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आर्थिक सहायता भी एक प्रमुख माध्यम है जिसके जरिए महिलाओं को उनकी गरिमा का सम्मान दिया जा सकता है। उनकी क्षमता को पूरी तरह से समाज निर्माण के काम में लगाया जा सकता है। हमारी संस्कृति में तो हमारे पूर्वजों ने कहा, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ महिलाओं की पूजा होती है, देवताओं का निवास वहीं होता है। मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर में वीमेन लेड डेवलपमेंट आतंकवाद, ड्रग एडिक्शन और अन्य सामाजिक बुराइयों को भी जड़ से उखाड़ फेंकने में जरूर मदद करेगा और आवाम वाकई में शांति समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर आवाम में भी नया आत्मविश्वास पैदा किया जा सकता है। आज जो 1400 से कुछ ज़्यादा बच्चियों को आपने ट्रेन किया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप मेंटरिंग और हैंड होल्डिंग 14,000 से ज़्यादा नारियों की कर सकें। इतनी क्षमता आपको ईश्वर दे। मैं आर्मी के सभी अधिकारियों और विशेष रूप से आज मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ कि आर्मी के गुडविल स्कूल या सही रास्ता या अनेक ऐसे कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम, इसने जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव किया है और ये अनवरत बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से हमारे आर्मी के ऑफिसर्स इसको चला रहे हैं। 2 पंक्तियां करके मैं आगे बढ़ूंगा। मोहब्बत हमने सीखी है चिरागों की समाओं से, मोहब्बत हमने सीखी है चिरागों की समाओं से। कभी तो रात आएगी, कभी तो लौ जलाओगे, कभी तो लौ जलाओगे। मैं मोनिका पाल जी